हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10th पॉलिनोमियल से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो, एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है। उस पॉलिनोमियल के 3 रूट्स आपको दिए गए, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके 3 रूट्स होते हैं, और उनके बारे में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे। एक तो रूट्स का सम, एक तो दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके उनका सम, और एक बताया था आपको उनका प्रोडक्ट, यानी उनका सभी का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। बोलो, बात समझ में आ गई। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और बहुत ही प्यार से इसको मैं सॉल्व करूंगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान से इसको समझना। और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो उनको आप बहुत ही आराम से कर पाओगे। बस इसको समझने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि ये पॉलिनोमियल आपको दिया गया है जिसके रूट्स a माइनस बी, a एंड a प्लस बी है। तो आपको मैंने बताया था जो सम होता है, रूट्स का जो सम होता है a माइनस बी प्लस a प्लस बी, यही तो मैंने बताया था। मतलब तीनों रूट्स का अगर आप सम करो तो वो बराबर किसके होता है, माइनस बी अपॉन ए। कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था पहला माइनस फिर प्लस फिर पॉजिटिव होता है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर उसके बाद बी से शुरू होता है, बी सी डी, और फिर ए। बोलो, क्लियर हो गई बात। तो मैंने यहां से कहा आपसे कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए कितना हो जाएगा, 3a। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये इस a में और इस a में कंफ्यूज मत हो जाना, ये a और इस a में, क्योंकि ये a जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है और ये a जो है वो रूट्स में दी गई है। बात समझ गई? अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं इसको एक बार माइनस बी अपॉन कैपिटल ए लिख देता हूँ। बोलो, कोई दिक्कत? तो अब इस कैपिटल ए को आप मान लो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो मुझे बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि माइनस बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर करते हो तो ए कितना आएगा। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू आएगी -3 एंड सी की वैल्यू 1 आएगी एंड डी की वैल्यू भी आपकी 1 आएगी। बोलो, क्लियर हो गई बात? तो मैंने कहा माइनस और बी की वैल्यू -3, यानी माइनस फॉर्मूले में था और b की वैल्यू भी -3 है। तो आप मुझे बताओ इतनी सी बात, क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? a की वैल्यू आपने देखी कितनी है, 1 है, यानी यहाँ पे 1 लिखोगे, यानी 3a की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, 3/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो a की वैल्यू आपने देखी 1 आ गई। तो अब मैं आपसे कहता हूँ एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। बट मैंने कहा जब ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बार उनका सम और एक बार उनका प्रोडक्ट ले लिया करो। तो प्रोडक्ट आप जब लोगे तो मुझे बताओ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही करोगे, क्योंकि रूट्स जब अल्फा बीटा गामा होते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बट यहाँ पर रूट्स a माइनस बी, a एंड a प्लस बी हैं, तो ये रूट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट। और अब मुझे बताओ, ये लास्ट में होता है अल्फा बीटा गामा, लास्ट में, यानी निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, और b फिर c होता है। 2 रूट्स के प्रोडक्ट के सम में c होता है, तो इसमें d। और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में तो a ही होता है सबके, इसको भी कैपिटल D लिख दो, अपॉन में सबके a ही होता है। बोलो, कोई दिक्कत? इस a की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी, और यहाँ पे a की जगह 1 लिखोगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस बी, a की जगह पे 1 प्लस बी, और यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस और d की वैल्यू। तो d की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और इस a की वैल्यू जब आपने यहां से निकाली, कैपिटल A की वैल्यू कितनी आई थी, 1। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, इस बात को याद रखना, ये जो a है
वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है, एक्स क्यूब का गुणांक है, लेकिन ये जो ए है ये इसका रूट्स है, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। बोलो क्लियर हो गई। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पे ध्यान से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे क्या लगाएंगे, a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी, एक ब्रैकेट में पहली माइनस दूसरी, दूसरे ब्रैकेट में पहली प्लस दूसरी होती है, तो क्या लगाते हैं, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर आप करोगे तो वन आएगा, और माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। तो मैंने आपसे कहा इस माइनस बी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वन बचेगा। जब इस माइनस बी स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो इधर केवल वन बचेगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन उधर पहले से माइनस वन है, उस माइनस वन को इधर लाओगे तो प्लस वन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। इस माइनस वन को इधर लाए और माइनस बी स्क्वायर को उधर ले गए, तो ये माइनस वन इधर आके ऐड हो गया वन में, और ये माइनस बी स्क्वायर उधर गया तो उधर बी स्क्वायर हो गई। कोई दिक्कत। तो हमने यहाँ से आपसे कहा कि बी स्क्वायर जो है वो वन और वन टू के बराबर आ गया, तो बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट टू। कितनी आ गई बी की वैल्यू, अंडर रूट टू। और ए और बी आपको फाइंड करने थे। अगर आपसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ये कहता रूट्स फाइंड करके बताओ, तो कुछ नहीं, ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देते और बी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते, तो वन माइनस अंडर रूट टू, फिर वन एंड वन प्लस अंडर रूट टू, तो ये रूट्स आ जाते। कोई दिक्कत। तो बस यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आपके आंसर आ गए हैं, तो आंसर को किस तरीके से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू। तो ए और बी की ही वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो यही आपके आंसर है। तो क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है, तो लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।